बड़ी खुशाइंदा बात है कि जी अपने हमारे पुलिस अफसर अपने राना हाद साहब और डीएसपी राना मोहम्मद राज साहब और इनकी पूरी टीम ने बड़ी एफर्ट की। पूरा एक साल जिस नौयत की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो बिल्कुल हमारे लिए हैरानकुन था। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद थाना निशाताबाद में दर्ज होने वाली एफआईआर मशीनरी और गाड़ी खोदबट के मुकदमा नंबर 489/24 बजुर्म 408 पे दर्ज रजिस्टर्ड करवाया गया, जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम सुहेल अंजुम को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया और A&K कंपनी के खोदबट किया जाने वाला माल मसरूका वैगोडाला बरामद कर लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा शकील अहमद A&K कंपनी के डायरेक्टर मार्केटिंग ऑपरेशन अरफान और रहमान के साथ मौजूद हैं और वन बाय न्यूज के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुलजिम सुहेल अंजुम ने मशीनरी और वैगोडाला गाड़ी को कैसे खोदबट किया, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम इरफान रहमान है, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड ऑपरेशन A&K फार्मास्यूटिकल्स। ये हमारा अपने सुहेल अंजुम नामी जो फ़र्द है जी निशाताबाद में, इसके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज हुआ है। ये अरसा 10 साल से हमारा मुलाजम है और इस पर हमने 408 की कार्रवाई करवाई है क्योंकि हमारी एक गाड़ी थी जो इसने दौरान मुलाजमत खुद की थी और उसको गायब कर दिया था, तो जिसकी बुनियाद पे इसको हमने टर्मिनेट किया और इसकी इंक्वायरी की और उसके बाद ये गिल्टी हुआ तो फिर इसके हमने मुकदमा का इंदराज करवाया थाना निशाताबाद में। अच्छा सर, इसमें ये भी बताइएगा कि मुलजिम कब से ये इस जगह पे जो है वो वारदात कर रहा था और कितनी देर बाद जाके आपको पता चला कि ये मशीनरी जो यहाँ से गायब हो रही है ये कब से हो रही है? मेन चीज़ इसमें हमने जो एफआईआर लॉन्च की है वो मेनली हमारी एक अपने व्हीकल है उसके अगेंस्ट हुई है और क्योंकि ये अपने हमारे पास 10 सालों से एज ए परचेज़र था तो मुख्तलिफ नौयत की ये परचेजिंग किया करता था। उसमें मशीनरी से लेके बाकी जनरल ग्रॉसरी और काफ़ी सारी आइटम आप कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी इनके हैंड ओवर होती थी। तो उसमें कुछ मशीनरी के लेके जाना कोई मरम्मत के लिए तो वो वापस ना आना और कुछ नई की पेमेंट करनी तो वो आना और पेमेंट हो गई है जी वो कल आ जाएगी परसों आ जाएगी, लिथोलाल से ये चीज़ें चल रही थी। तो इसके ऊपर हमने एक्शन लिया और इन चीज़ों को देखा तो इसमें काफ़ी मामले सामने आए हमारे। अच्छा, इसमें एक ये भी बताइए कि अब तक जो है वो कितनी मालियत बनती है जो आपका नुकसान यहाँ पे हुआ है और उसके बदले में जो है वो रिकवरी अगर कोई हो गई है तो वो कितने हो गई है? हाँ जी, इसमें जी बड़ी खुशाइंदा बात है कि जी अपने हमारे पुलिस अफसर अपने राना हाद साहब और डीएसपी राना मोहम्मद राज साहब और इनकी पूरी टीम ने बड़ी एफर्ट की। पूरा एक साल इस केस को सॉल्व होने में लगा है। तो अपने एफआईआर के अकॉर्डिंगली जो हमारी गाड़ी थी जो इस कल्प्रिट पर्सन ने अपने खुर्द-बुर्द करके अपने छुपा ली थी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने पुलिस की कार्रवाई से वो बरामद हो गई है। अच्छा, जो कागजात जाली बनवाए गए थे मुलजिम की जानिब से कुछ गाड़ी के उसकी तस्दीक हो गई और उसकी दीदा दिलेरी जिससे उसने कागजात को फौरी तौर पर डुप्लीकेट बनवाया या जाली तरीके से उसने कागजात बनवाए, उस हवाले से आपको बताइएगा कि क्या पेशरफ्त हुई है कि गाड़ी की जो है वो मलकियत असली जो है वो महकमा में जो है वो पता चल गया इस बात का कि गाड़ी जो है कि डॉक्यूमेंट जो है वो जाली बनाए गए थे, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए जी, हमने पहले दिन से हमारा कहना है कि इससे पहले ऐसा नहीं, अगर केस की हिस्ट्री में बताऊं तो अपने ये हमारे पास 10 सालों से मुलाजम था। कुछ दोस्त अहबाब ने इस पे पंचायत भी की, इसको माफ़ करने की भी बातें हुई तो उसे कहा गया कि आगे गाड़ी ले आओ तो आप पे मुकदमा और का इंदराज नहीं होगा। फिर डीएसपी साहब ने भी इसको बहुत टाइम दिया और उनसे इन्होंने वादा किया कि जी मैं गाड़ी ले आऊँगा तो आप मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना करें, लेकिन उसके बाद वो फिर मज़ीद रहा कि गाड़ी पेश नहीं करूँगा। उसके बाद पुलिस ने फिर हमारी एफआईआर लॉन्च कर दी तो फिर प्रॉपर पुलिस की जो कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन की थी वो चलती रही। तो इन्होंने एक स्टेज पे आके एक एफिडेविट सबमिट किया कोर्ट में कि ये एक अपने सेल डीड है जिसके अगेंस्ट मैंने इनसे गाड़ी खरीदी है। तो हाई कोर्ट के आर्डर पे उस सेल डीड को फोरेंसिक करवाया गया लाहौर लेबॉर्ट्री से, तो वहाँ से वो फेक साबित हुई तो जिसकी वजह से पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और इसे गाड़ी बरामद की। अच्छा, एक चीज़ और है सर, इसमें बताइएगा कि मुलजिम की जो है वो सबसे पहले फैसलाबाद सेशन कोर्ट से ज़मानत खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट से खारिज हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई। तो इस दौरान जो है वो पुलिस के साथ मुज़ाहमत भी की मुलजिम की जानिब से और पुलिस की जानिब से एक मुकदमा लाहौर में भी इंदराज करवाया गया।
तो इस हवाले से क्या कहेंगे पुलिस की इस एफर्ट के बारे में? उसके बावजूद मुलजिम आज गिरफ्तार हो चुका है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? वैसे सही बात बताऊं तो अपने जो कुछ सुना जाता रहा है कि हमें तो 1 साल हो गया था, हमें तो कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारी गाड़ी बरामद हो, लेकिन जिस नौयत की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो बिल्कुल हमारे लिए हैरानकुन था कि इस बेहतरीन तरीके पे उन्होंने इसको वेल इन्वेस्टिगेट किया और जिसकी बुनियाद पे इनकी सेशन से अपने बेल अपने खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट से खारिज हुई, फिर वहाँ से अपने पुलिस ने हाई कोर्ट के बाहर से इनको अरेस्ट किया। तो इनके कुछ अफराद ने पुलिस पे हमला किया और वहाँ पे मज़ामत करते हुए इसको फ़रार होने पे अपने कामयाब हो गए। तो ये पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है अपने अंदाज में, जो भी पुलिस का बनता है इस चीज़ पे। तो क्योंकि वो हमसे रिलेटेड नहीं था तो मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ये पुलिस वाले आपको बेहतर बता सकते हैं कि वो इसका अपने जो FIR है वो फैसलाबाद में या लाहौर में हुई है। मेरा ख्याल है वाक़या लाहौर का, तो शायद लाहौर में उसका अंदराज पुलिस ने करवाया हो। अच्छा, बताइएगा सर कि पुलिस की जानिब से अब तक जो है वो आपके तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जा चुका है या कुछ मुल्ज़िमान अभी बाकी हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि इस हवाले से जो है वो पुलिस की अब तक की जो है वो कारकर्दगी है वो कैसी रही? क्योंकि बहुत कम देखने में आता है ऐसा केस जो कि जिसको आजकल जो है वो जदीद दौर है और फौरी तौर पर जो है मुल्ज़िम की निशानदेही की ली जाती है और पुलिस जो है वो मुल्ज़िमान तक पहुंच पाती है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, ये थोड़ा सा पेचीदा मामला था क्योंकि ये कुछ ऐसा कोई अपने रोड पे कोई ऐसा क्राइम सीन नहीं था। ये एक कह लें इसको अपने कॉरपोरेट क्राइम था ये, और वाइट कॉलर क्राइम इसे कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट को उन्होंने अपने ब्रीच किया था। तो अपने पुलिस ने बड़े ऐसे तरीके से इस पर कार्रवाई की। इसे टाइम तो लगा, हम कई दफ़ा नाउम्मीद भी हुए जब सेशन से खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट में बड़ा तवील टाइम इसे लगा, फिर वहाँ पे पुलिस से मज़ामत के साथ जब ये फ़रार हुआ तो तब ये एक चीज़ एक दफ़ा सामने आई कि शायद हमें इंसाफ में मज़ीद बहुत ताख़ीर हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हमारी अदलिया ने हमें इंसाफ दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट से जाके तो अपने इनकी बेल खारिज हुई, तो वहाँ से अपने पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। और दूसरा सर ये भी बताइएगा कि मुल्ज़िमान की जानिब से कोई किसी ने आपके साथ कोई रब्ता किया किसी सुलह के लिए, या कोई प्रेशराइज किया गया हो कि किसी तरीके से सुलह कर ली जाए या मुकदमात का इंदराज ना करवाया गया जाए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये एक बड़ा अपना हैरानकुन वाक़या होगा आपके लिए कि सुलह के लिए हमारा क्योंकि मुलाज़म था, हम इसके सारे हालात को अहवाल को जानते हैं कि कहाँ से है कैसे करके है सारा कुछ मामला। हमने 2-4 दफ़ा कोशिश की कि इसको माफ़ी दे के रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए, तो लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा इस एंगल पे लिया गया कि उन्होंने मज़ीद हम पे थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फेक न्यूज़ हम पे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, हमें थ्रेट किया गया और जान से मार देने की धमकियाँ दी गई कि आप इसको बिल्कुल ही वेव आउट कर दें। तो दैन फिर हमने अपने स्टांस लिया, पुलिस से मशवरा किया, उन्होंने कहा जी नहीं बिल्कुल आप अपनी FIR को डिफेंड करें। तो उसको फिर थोड़ा सा अरसा तो लगा, लेकिन इंसाफ हुआ और पुलिस ने हमारी भरपूर हेल्प की, हर जगह पे हेल्प की, और जैसे ही रिकवरी हुई तो उन्होंने पूरी तरीके से रिकवरी हमें वापस लौटाई। बहुत शुक्रिया शकील आपका। नाज़रीन आपको बताएं कि डायरेक्टर मार्केटिंग ऑपरेशन A&K के अरफानुर रहमान ने 1 by 1 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपनी पूरी मेहनत से इस केस को हल किया और हमारा वेगोडाला बरामद करके मुल्जिम सुहेल अंजुम को साथियों समेत गिरफ्तार किया। पुलिस की जानिब से दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। मजीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1 by 1 न्यूज HD।